नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 से कक्षा 9th से काव्यखंड से रसकान के सवैये के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में भी उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, करील, कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। प्रश्न क्रमांक 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत ही मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी और कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। प्रश्न क्रमांक 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। प्रश्न क्रमांक 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है। इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क, कोटिल एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ख, भाव स्पष्ट कीजिए। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जह न जह न जह। क, भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। ख, भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती है, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। प्रश्न क्रमांक 8, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरी अधरा न धरूंगी। उत्तर, गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। काव्य में ब्रज भाषा तथा सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। ल और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण
यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।